हे वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई जस्ट वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल आरडीके इंग्लिश। दोस्तों आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों किस तरीके से पहला कल का जो मेरा टॉपिक था दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ एडजेक्टिव, जहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश की थी कि एडजेक्टिव एक्चुअली होता है क्या। दो पार्ट में डिवाइड किया था, डिस्क्रिप्शन के आधार पर, दूसरा डिटर्मिनर्स के आधार पर। डिटर्मिनर्स में वो सारे एडजेक्टिव आएंगे जो क्वांटिटी बताएंगे और डिस्क्रिप्टिव में वो सारे एडजेक्टिव आएंगे जो क्वालिटी बताएंगे। राइट, आज हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। राइट, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू यूज प्रोनाउन एज एडजेक्टिव। यहां पे आप डाल लो एडजेक्टिव। राइट, ठीक है ना। किस तरीके से हम लोग प्रोनाउन का एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वो तमाम प्रकार के प्रोनाउन होंगे दोस्तों, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहेंगे इसमें, राइट, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन रहेंगे। तो इनका इस्तेमाल हम लोग एज अ एडजेक्टिव के तौर पे कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे किस तरीके से हमको इनका इस्तेमाल करना है। राइट, मैंने यहाँ पर लिखा दोस्तों सम, एनी, ईदर, नीदर, ठीक है ना, फ्यू, लिटिल। कहने का मतलब क्या है देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव सेंटेंस में आगे क्या करता है, किसी नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, या फिर उसकी क्वालिटी बताएगा या उसकी क्वांटिटी बताएगा। राइट, ग्रामर रटने से ग्रामर नहीं आएगी दोस्तों, एक्चुअली शब्दों के प्लेसमेंट से आएगी। कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या रोल निभा रहा है, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। राइट, और अगर इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर जितने शब्द होते हैं अगर उसको इंडिविजुअली अगर देखें, अलग अलग करके देखें, तो पार्सिंग होती है। राइट, पार्सिंग का मतलब होता है जब एक सेंटेंस के अंदर कौन सा शब्द क्या रोल निभा रहा है उसी को पार्सिंग बोली जाती है। राइट, तो यहाँ पर ये शब्द को हम लोगों ने प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया था। आई होप आप भूले नहीं होंगे। राइट, सम का यूज़ हम लोग उनके सम ऑफ यू, तुम में से कुछ, सम ऑफ यू, यहाँ पर सम क्या था, प्रोनाउन था, लेकिन हम लोग उसको एडजेक्टिव की तरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन तमाम प्रकार के शब्दों को एडजेक्टिव के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे प्रोनाउन हैं, इनको एडजेक्टिव के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सेंटेंस बताएगा कि सेंटेंस में रोल क्या निभा रहे, प्रोनाउन का रोल निभा रहे, नाउन का रोल निभा रहे, या फिर एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, किसका रोल निभा रहे हैं, सेंटेंस डिसाइड करेगा दोस्तों। अब जैसे मैंने बोला है यहाँ पर सम को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बनाया मैंने, सम ऑफ यू, तुम में से कुछ, केम ओवर देयर, तुम में से कुछ लोग वहां आए, या तुम में से कुछ वहां आए। इस सेंटेंस को ऐसा बना सकता हूं मैं, सम बॉयज केम ओवर देयर। ठीक है ना, दो सेंटेंस होगा। इधर से बनाते हैं हम लोग, either of the boys can come here, right, can come here। इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसका दूसरा सेंटेंस है either boy can come here। नीदर को देखो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो आप, नीदर ऑफ द बॉयज कैन विन द मैच, कैन विन द मैच। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, नीदर बॉय कैन विन द मैच, विन द मैच। यहाँ पर सिर्फ मैं इतना बता रहा हूँ दोस्तों, प्रोनाउन को हम लोग एडजेक्टिव के तौर पे किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा शब्द क्या रोल निभाएगा सेंटेंस में, वो सेंटेंस पे ऊपर डिपेंड करेगा। सेंटेंस बताएगा कौन सा शब्द क्या रोल निभा सकता है सेंटेंस में, नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का। देखिए कैसे, देखिए मैंने लिखा सम ऑफ यू, तुम में से कुछ कैन कम हियर, या केम ओवर देयर, तुम में से कुछ लोग वहाँ आए। अब बताओ मुझे यहाँ पर सम क्या है। बात हम लोग इन्हीं शब्दों की कर रहे हैं, सेंटेंस उधर जो सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं। देखिए ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। अगर ये यू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो यू मेन वर्ब नहीं ले सकता, मेन वर्ब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। तो आपको एक पैनेसिया याद रखना है, एक रामबाण याद रखना है कि वर्ब के क्या होते हैं हमेशा ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के हमेशा क्या होते हैं ऑब्जेक्ट।
और सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बनता है, नाउन या फिर प्रोनाउन बनता है। ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है। वर्ब हमेशा अपने पास साथ में क्या लेती है, ऑब्जेक्ट। जो वर्ब अपने साथ में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है वो कहलाती है ट्रांजिटिव वर्ब। प्रीपोजिशन अपने साथ में हमेशा क्या लेगी, ऑब्जेक्टिव केस लेगी। और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब सम ऑफ यू, ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू केम मेन वर्ब नहीं ले सकता। अब सब्जेक्ट किसको होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा दोस्तों, सब्जेक्ट होना पड़ेगा। और सब्जेक्ट अगर ये है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाम तो है नहीं, अगर नाम होता तो ये नाउन होता, उसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ है, कहीं ना कहीं ये क्या हो सकता है दोस्तों, प्रोनाउन। यहाँ पर ये क्या है, मस्ट बी प्रोनाउन, राइट। पहले सेंटेंस में सम क्या है दोस्तों, प्रोनाउन का रोल निभा रहा है। तो सम ऑफ यू केम ओवर देयर, तुम में से कुछ वहां आए। इसी सेंटेंस को सेकंड सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। देखिए सम बॉयज, क्या लिखा है दोस्तों, सम बॉयज केम ओवर देयर। अब यहां पर मैंने जो सेंटेंस लिखा है सम बॉयज केम ओवर देयर, कुछ लड़के वहां पर आए। अब यहां पर देखो ये नाउन है या प्रोनाउन है मुझे अभी नहीं पता, देख लेते हैं। अगर ये नाउन है, अगर ये प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो हो ही नहीं सकता, बॉयज नाउन है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो दिस मस्ट बी क्या, नाउन। ये क्या होगा दोस्तों आपका नाउन। और नाउन से हमेशा क्या पहले क्या आते हैं, एडजेक्टिव। अगर आप बोलोगे सर ये तो प्रोनाउन है, ऊपर तो प्रोनाउन लिखा है, तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर लिखा जाता है। नाउन की कमी को पूरा करने के लिए, सेंटेंस में नाउन का रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोनाउन। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये क्या है बॉयज, आपका नाउन। और मैंने आपको बोला एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन से पहले आ गया तो उसकी क्वालिटी बताएगा या क्वांटिटी बताएगा, क्वालिटी बताएगा या फिर क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा। तो सम बॉयज, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन का काम होता है नाउन के स्थान पर यूज होना, ना कि उसके बगल में। आई वुड रिपीट माई वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है, उसके बगल में नहीं लिखा जाता है, राइट। तो दिस मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव। अब ये इसके आगे आगे क्या बता रहा है, क्वांटिटी, कितने बॉयज, कुछ लड़के, सम बॉयज केम ओवर देयर, कुछ लड़के वहां आए। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, बॉयज, तो इसको प्लूरल हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सम। सम आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, राइट। फिलहाल तो यहाँ पर प्लूरल, ठीक है ना। तो सम बॉयज केम ओवर देयर, तो बस इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से मैं इतना समझाना चाह रहा हूँ कि पहले सेंटेंस में सम क्या था, आपका प्रोनाउन था, सेकंड सेंटेंस में क्या होगा आपका एडजेक्टिव, राइट। इसको ऐसा कर सकते हो, एनी ऑफ यू, तुम में से कोई एक, तो यहाँ पर प्रोनाउन एनी बॉय, एनीबडी कैन, या एनी बॉय कैन कम, एनी बॉय कैन कम, एनी बॉय कैन कम, तो एनी वहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। तो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों किस तरीके से रोल निभा सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखो, ईदर ऑफ द बॉयज कैन कम। ईदर मतलब कितने लोगों के लिए होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, दोनों में से कोई है। और नीदर होता है दोनों में से कोई नहीं। नीदर क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, तो उनमें से कोई भी लड़का आ सकता है। ईदर ऑफ द बॉयज, उनमें से एक लड़का आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रीपोजिशन हो गई, और बॉयज प्रीपोजिशन का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस केन को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। केन को क्या चाहिए दोस्तों, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट का काम कौन करेगा यहाँ पर, ईदर। अगर ईदर सब्जेक्ट है तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तीसरा पॉइंट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। नाम तो है नहीं, नाम होता तो नाउन होता, उसकी जगह पर इस्तेमाल होगा, कहीं ना कहीं ये क्या होगा दोस्तों, प्रोनाउन होगा। तो इधर मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। तो यहाँ पर इधर किसका रोल निभा रहा है, प्रोनाउन का। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इधर बॉय कैन कम हियर। इधर बॉय कैन कम हियर, कोई भी लड़का, दोनों में से कोई भी लड़का आ सकता है। बॉय क्या है आपका, नाउन है। अब प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह पर लिखा जाना, उसके बगल में नहीं है। अगर ये प्रोनाउन है तो ये बॉय की जगह पर लिखा जाता, बॉय के बगल में नहीं लिखा जाता। तो दिस मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव, क्योंकि ये बॉय, ये नाउन के पहले आगे क्या बता रहा है, या तो क्वालिटी या क्वांटिटी बता रहा है, राइट। सेम सेंटेंस इधर भी है, नीदर ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पर नीदर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो प्रोनाउन होते हैं, जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पे इनका इस्तेमाल किया था, बांटने के तौर पे जो इस्तेमाल किया था इन शब्दों का, तो इनको एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। ओके गाइस, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। किस तरीके से सेंटेंस में शब्द एडजेक्टिव का रोल निभाता है, राइट। देखिए अगेन आई वुड रिपीट माय वर्ड, में फिर से कहना चाहूँगा, सेंटेंस में कौन सा शब्द क्या रोल निभा रहा है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए दोस्तों। जो शब्द नाउन का रोल निभाते हैं वो एडजेक्टिव का रोल भी निभा सकते हैं,
और जो प्रोनाउन का रोल निभाते हैं वह भी एडजेक्टिव का रोल भी निभा सकते हैं, एडवर्ब का रोल भी निभा सकते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस पे, उनको एडवर्ब भी बिहेव कराया जा सकता है। डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि किस कंटेक्स्ट में उनका इस्तेमाल किया गया, राइट। तो देखते हैं इन एक्सरसाइज में कौन कौन से शब्द जो हम लोग नाउन की तरह इस्तेमाल करते हैं उनको एडजेक्टिव की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सेंटेंस मैंने कॉमन सेंटेंस लिखा है, बहुत हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वाटर इज एसेंशियल है क्रूशल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, राइट। तो यहाँ पर वाटर, मुझे नहीं पता वाटर क्या है, अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, वर्ब। वर्ब से पहले हमेशा क्या आते हैं, सब्जेक्ट। वर्ब से पहले हमेशा क्या आते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट सेंटेंस का कौन हो सकता है, या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन तो है नहीं, वाटर पानी है जिसको देख सकते हो, छू सकते हो आप, नाम है, तो दिस मस्ट बी व्हाट, नाउन। वाटर यहाँ पर क्या है दोस्तों, नाउन। वाटर किसका रोल निभा रहा है, नाउन का रोल निभा रहा है, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस देखो आप, इसको एडजेक्टिव की तरह भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला डिपेंड करता है सेंटेंस पे। वाटर पोल्यूशन इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वाटर पोल्यूशन। यहाँ पर देखो दोस्तों, पोल्यूशन जनरली क्या होता है, नाउन होता है। पोल्यूशन क्या होता है, नाउन होता है। नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। हमेशा नाउन से पहले क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव आता है। और एडजेक्टिव नाउन से पहले आके या तो क्वालिटी बता गया, क्वांटिटी बताएगा। क्या बताएगा, क्वालिटी बता गया, क्वांटिटी बताएगा। अब यहाँ पर आप देखो, वाटर पोल्यूशन इज ए क्रिएटिंग प्रॉब्लम। पानी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर पोल्यूशन, पानी मतलब पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दोनों में से प्रॉब्लम जो समस्या है वो क्रिएट कौन कर रहा है, कौन समस्या पैदा कर रहा है, वाटर कर रहा है या पोल्यूशन कर रहा है। अगेन देखिए, यहाँ पर जो समस्या हो रही है पोल्यूशन की वजह से हो रही है, पानी की वजह से नहीं हो रही है। आपने सुना होगा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, ये यहाँ पे सब क्या है, पोल्यूशन नाउन है और जितने भी शब्द आ रहे हैं वो सारे एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर वाटर को क्या होना पड़ेगा दोस्तों, एडजेक्टिव, जो इसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। नाउन की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो दिस मस्ट बी व्हाट, वाटर एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है, राइट। वाटर पोल्यूशन, कैसा पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, राइट। तो दिस मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस देखें, अ फ्यू बुक्स आर गिवन टू हिम। कुछ किताबें उसको दी गई, राइट। यहाँ पर ए आपका आर्टिकल है, ये भी एडजेक्टिव होता है, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तब का तब देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। फिलहाल आर्टिकल को ड्रॉप कर देते हैं। ये क्या है, बुक्स आपकी नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है दोस्तों, एडजेक्टिव। हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। तो द फ्यू मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव, राइट। जो बुक की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। अ फ्यू बुक्स, कुछ किताबें, क्वांटिटी की बात हो रही है। अ फ्यू बुक्स आर गिवन टू हिम, कुछ किताबें उसको दी गई। तो कुल मिला के यहाँ पर हम लोग ये सीख रहे हैं कि कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या रोल निभा रहा है, प्रोनाउन का रोल निभा रहा या एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर किसका रोल निभा रहा दोस्तों, एडजेक्टिव का। अगला सेंटेंस देखो, अ लिटिल नॉलेज, बहुत कॉमन लाइन है, बहुत कॉमन सेंटेंस है जो हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस टू द हेल्थ। आधा ज्ञान संकट के समान। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस टू द हेल्थ ना होके अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस, इतना ही करो। आधा ज्ञान संकट के समान, ऐसा हम लोग जनरली बोलते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस, ठीक है ना। अब नॉलेज क्या है दोस्तों, नाउन है। नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव आके नाउन की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। थोड़ा ज्ञान, क्वांटिटी बता रहा नॉलेज की, कितना ज्ञान, थोड़ा ज्ञान। अ लिटिल मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव। इससे पहले हम लोगों ने लिटिल का प्रूफ प्रोनाउन के तौर पे पढ़ा था, अब यहाँ पर हम लोग किसके तौर पे पढ़े दोस्तों, एडजेक्टिव के तौर पे, क्वालिटी बता रहा, राइट। अगला सेंटेंस देखो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे, विच का यूज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज, विच के बाद में इज आया। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो। हम लोगों ने विच का प्रयोग कर रहा था, विच इज योर फेवरेट मूवी, राइट। विच यहाँ पर अब क्या है दोस्तों, वर्ब लेने का अधिकार किसको है, वर्ब लेने का अधिकार किसको है, या तो नाउन या प्रोनाउन का। नाम तो ही नहीं, उसकी जगह पर इस्तेमाल हुआ, दिस मस्ट बी व्हाट, प्रोनाउन। तो विच इज योर फेवरेट मूवी, इस सेंटेंस में विच क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। किसकी जानकारी लेने के लिए, नाउन की जानकारी लेने के लिए। विच इज़ योर फेवरेट मूवी, आंसर में माई फेवरेट मूवी इज, जो भी आप बोलना चाहो। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर विच क्या है, विच के बाद में वर्ब नहीं आ रही है, बुक के बाद में वर्ब आ रही है, बुक के बाद में वर्ब आ रही है। उससे पहले क्या आ गया दोस्तों, नाउन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, नाउन आ गया। तो विच यहाँ पर मस्ट बी व्हाट, एडजेक्टिव।
ठीक है ना। मैंने क्या बोला, सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कौन सा शब्द सेंटेंस में क्या रोल निभाएगा। अब बीच यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पर क्या था दोस्तों, ये प्रोनाउन था, राइट। तो मतलब सेंटेंस में कई तरीके से शब्द रोल निभा सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। 2 people केम ओवर देयर, 2 लोग वहाँ पर आए। पीपल आपका नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव। ये क्या हो जाएंगे आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। क्या हो जाएंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से सेंटेंस में प्रोनाउन एडजेक्टिव का रोल निभा सकते हैं, राइट। लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आएगा किस तरीके से सेंटेंस में शब्द एडजेक्टिव का रोल निभा सकते हैं। कुछ और सेंटेंस लिखना चाहा मैंने यहाँ पर। इधर यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रोनाउन, क्योंकि वर्ब लेने का अधिकार किसको होता है, प्रोनाउन को होता है। ये तो जनरली बहुत इजी सेंटेंस आप समझ लोगे। पहले आपका नाउन है, उससे पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव। ये पार्सिंग हो गई, कौन सा शब्द क्या रोल निभा रहा मैंने आपको टुकड़ों में समझा दिया। देयर इज मच वाटर, वाटर आपका नाउन है, और नाउन से पहले हमेशा क्या आते हैं, एडजेक्टिव। देयर इज मच वाटर, तो यहाँ पर मच क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर आर मेनी पीपल, अगेन पीपल क्या है आपका नाउन, और नाउन से पहले हमेशा क्या आता है, एडजेक्टिव, राइट। आई होप सब आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम लोग प्रोनाउन का यूज एज एडजेक्टिव के तौर पे सेंटेंस में कर सकते हैं। मीनिंग दोनों वही देगा, चाहे प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो। ये अगर प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल होंगे जैसे इधर, तो भी मीनिंग वही मिलेगी आपको, और एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल में होगा कहीं ना कहीं मीनिंग सेम ही रहेगी। बट थोड़ा सा ये रहेगा कि क्वालिटी वहाँ पर बताएगा, ये क्वालिटी या क्वांटिटी बताएगा, और बस दिस इज एक्चुअली अ नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन अ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, जिस तरीके से ये सेंटेंस में रोल निभाते हैं, राइट। अगेन आई वुड से, दुनिया का कोई भी शब्द हो, चाहे वो कोई भी शब्द हो, कोई भी शब्द ले लो आप उठा के, वो सेंटेंस में क्या रोल निभाएगा वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा दोस्तों, वो रहेगा किस तरीके से हम लोग प्रॉपर नाउन का एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल सेंटेंस में कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कल का चैप्टर होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, जहाँ पर आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे जो आज तक आप बचपन में आपने सीखी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ को गलत पढ़ा है, राइट। तो स्टे ट्यून, यू विल लर्न लॉट। आई वुड से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।